वाली वृत्तियां हैं, तो उनको सबको लगता है कि भगवान हमारे पास है, भगवान हम ही को चाहते हैं, भगवान हमारे ही हैं, हमारे ही लिए। तो भगवान अब सबके साथ कथा में आता है। सब कुछ जितने भी गोपियां उनको पहले डांटते हैं, तुम लोग क्यों आए, घर में क्यों नहीं रहते, जाओ इधर से भागो। उनके अहंकार को उनके हृदय नहीं, भगवान हम आपकी बांसुरी, आपका नाम, आपकी वीणा, आपकी स्वर शक्ति से हम खींचे चले आए। आपके पास वो शक्ति है, श्वास की बांसुरी है, जिसमें ओम नाम का नाद जो उमड़ता है, तो आपकी ओर खींचता हुआ चला, हम खींचे चले आते हैं। हम होते कौन है आपकी तरफ आने वाले, वो आपने बुलाया, खींचा और हम चले आए प्रभु। अब सबको अहंकार हो गया कि भगवान तो हमारे पास है, जितने लोग सबको भगवान, सबको अपने हृदय में, जो इस लीला लोक में पहुंचे तो सबको ये लगता है कि भगवान हमारे अंदर है, भगवान हमारे अंदर है, भगवान हम ही को ज्यादा चाहते हैं। भगवान एक थोड़ी कुछ गुप्त वृत्ति वाली साधन की प्रक्रिया वाला एक साधक को ज्यादा ही लगा कि भगवान तो प्रभु भगवान जो है प्रभु तर कपि डार पे, तो जो कहे हम तो भगवान के कंधे पे बैठ के, मुड़े बैठ के अब चल रहे हैं, कहे हम तो थक गए भगवान, अब तुम ही चलाओ, तो कहे ठीक, भगवान गायब हो गए। कहे उसको अहंकार हो गया कि भगवान हमारे वशीभूत हैं, हम जैसा नचाए वैसा भगवान नाचते हैं। तो भागवत में आता है कि उस गोपी को इतना अहंकार हो गया, जिस साधक को भी अहंकार हो गया कि भगवान केवल हमारे वश में है, तो भगवान गायब हो गए। कहे हमने भगवान को पकड़ लिया, तुमने पकड़ा, भगवान की कृपा थी जो तुम्हें उन्होंने पकड़ा, स्वरूप पधार गए थे तुम्हारे हृदय में। तो ये परम रहस्य है, रास लीला का मतलब परम रहस्य, अनुपम गाउन, अहंकार का मान मर्दन करते हैं भगवान। कोई भी साधक साधना के श्रेष्ठ शिखर पे पहुंच जाए और ये अहंकार किया कि मैंने साधना की, मैंने ये वृत्ति पाई, मैंने वो किया, तो ये शरद पूर्णिमा के दिन महारास का आयोजन ये निरंतर चलता ही रहता है। ये कभी जीव जो है कोई न कोई साधक के अंदर वो रास मंडल चल ही रहा है, जो आराधना कर रहा है वही राधा है, जो आत्मा का आकर्षण है, आत्मा का अनुभव है, वो अनुभव जो है कृष्ण है। तो सब लोग उस आत्म कृष्ण को अनुभव करने के लिए गुरु स्वरूप की मदिरा को पी के उसमें झूमते रहते हैं। पर किसी को अहंकार हो गया कि हमने काफी अच्छी साधना कर ली और भगवान के ऊपर हमने सवारी कर ली, एक बार हरि घोड़ा भाई, ब्रह्मा भाई लगाम, चांद सूरज रविका भाई, चढ़ गए चतुर्भुजान। पर अगर अहंकार किया तो न चढ़ पाओगे, भटक जाओगे। भगवान थोड़ा उसको दिखा देते हैं कि हम तुम्हारे अधीन नहीं है, तुम हमारे अधीन हो। कहीं भगवान हमारे अधीन है, जिधर देखते हैं उधर ही भगवान दिखते हैं। अरे कहे अब तो हम बिल्कुल बहुत आगे निकल गए, हम शब्द आया तो बस वो साधक ने गोता मारा, गड्ढे में गोता मार गया। तो उसको फिर अब गोपी जो है कथा रूप में, प्रतीक रूप में बहुत चिल्लाती है, चीखती, कहे भगवान आप कहाँ गए, भगवान आ जाओ, भगवान आ जाओ, भगवान आ जाओ। फिर भगवान प्रकट हुए। ये 5 रातें हैं रास पंचाध्यायी। तो ये 5 रात्रियां सुनने में जो कुछ आ रहा है ओम ही आ रहा है, उन्हीं ओम शब्द का ही स्पर्श हो रहा है, उन्हीं का स्वरूप अंदर आ रहा है, उन्हीं का स्वरूप आ रहा है, उन्हीं वही रसरूप अनुभव हो रहा है और वही सुवासित हमारी श्वास में उनका नाम हो रहा है। तो ये 5 रात्रियां जो जगत में भटकाती हैं, दे सुन के
कानों से, स्पर्श से, रूप से, रस से, सब जगह केवल निज प्रभुमय देखूं जगत कासन कवन विरोध। अब किससे विरोध किया जाए भाई? सब में अपने भगवान ही भगवान को अनुभव कर रहे हैं। तो निज प्रभुमय देखूं जगत कासन कवन विरोध। किससे हम विरोध अपना वैर विरोध माने? भगवान सब में आप ही हो। जो सब में अपने आप भगवान को देख लेगा उसको फिर भटकने के लिए कोई जगह गुंजाइश नहीं रहेगी। तो ये शरद पूर्णिमा का जो है रहस्य तुम लोगों को बताएगी। भक्ति पहली सीढ़ी भगवान में अभ्यास करना, ये सब जगत झूठा है, केवल जो भगवान सच्चे है। ये अभ्यास करते जाओ तो ज्ञान प्रकट होने लगेगा। भगवान में गतिमान होने का अभ्यास करना। श्रेय ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात ध्यानम, गीता में इस तरह कह दिया। श्रेय ज्ञान अभ्यासात, अभ्यास करो। अभ्यास की श्रेष्ठता ये होगी तुम्हारे अंदर ज्ञान टिकने लगे अभ्यास के द्वारा। ज्ञानात ध्यानम विशेषते, अगर ज्ञान तुम्हारे अंदर दृढ़ होता जा रहा है तो ध्यान बनना चाहिए। सब कुछ झूठा है, केवल भगवान आपका भजन सच्चा है, तो फिर भगवान ही भगवान उसके चित्त में रह जाए और सब बाकी का बुरा हो जाए। सब तारी भजन जगत सब सपना उमा कहो मैं अनुभव अपना। तो ध्यान बनने लगा तो उसके अंदर जगत प्रपंच से अनासक्ति विरक्ति आ जाएगी। भगवान में आसक्ति भी तब किससे? फिर योग पूरी तरह से योगी हो गया, क्योंकि सभी चित्त की वृत्तियां जो जगत जाल में भटकाने वाली थी उनका निरोध हो गया। योग के परिणाम में, योग का मतलब होता है वृत्ति भगवान से युक्त हो गई। वृत्तियों से अब नहीं है जगत में भटकाने वाली, उसके चित्त के स्वरूप को जो ढक लेती थी वृत्तियां, कहीं काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, मत की, मत्सर की, अनंत वृत्तियां हैं। जिधर भी झांक लोगे उधर ही उधर वृत्तियां आत्मस्वरूप को आवृत्त करने वाली, जो आवृत्त करे वो वृत्तियां हैं। और फिर एक वृत्ति होती है छोड़ाने वाली, उसको ब्राह्मी वृत्ति कहते हैं, साधन वृत्ति कहते हैं। वो साधन वृत्ति बनते बनते कि सब में केवल एक को देखो, सब नामों में एक नाम, सब ध्यानों में एक ध्यान। तो ये वृत्ति बनने का कि शारदीय नवरात्र से नई चेतना जागृत होना चाहिए कि अब हम भगवान आपके प्रति समर्पित है। हर नवरात्र में फिर नवीनीकरण रिन्यूअल हो गए कि सुमेधा नाम का ऋषि सदगुरु और जीव रूपी सुरथ राजा, समाधि नाम का वैश्य, तो जो बुद्धि विस्मादि थी, भटक रही थी, वो सही रास्ता पा जाए। जीव अपने भगवत अंश, इनका वो अंश है, अपने अंश को प्राप्त हो जाए तो आत्मा का साम्राज्य मिल जाएगा। और फिर बुद्धि जो है आत्मधन को पा जाएगी। धनियों के तो धन है लाखों, मुझ निर्धन के धन बस तुम हो। तो ये असली धन पा जाए। असली धन मिल गया तो सब कुछ मिल गया, नहीं तो कुछ नहीं मिला। तो ये वृत्ति पकाने की शैली है। तो ये रहस्य वो है जब सभी वृत्तियां, चारों जगत की वृत्तियां विलुप्त हो जाएं, अपने आत्मस्वरूप की वृत्ति जागृत हो जाए, तो फिर तुम्हारे अंदर जितनी गोपियां गोनाम इंद्रियां हैं वो गुप्त रूप में उनका जाप करेंगे तो कौन जान पाएगा? उनका स्पर्श तुम्हें पूरे ब्रह्मांड में, पूरे शरीर में, पिंड में, ब्रह्मांड में उनमें की झंकृति हो रही है। तुम ओम के अर्थ रूप अपने आराध्य के गुरु स्वरूप को सर्वत्र देख रहे हो। ये जो ब्राह्मी वृत्ति कहलाती, जो बनती जा रही है,
भगवान का नाम तुम्हारे जो है कान से होते हुए नाक की हर श्वास में मन बिल्कुल शांत होने लगता है। रहेगा तो केवल नाम रहेगा और उसी नाम का रस अमीयमूरिमय चूरण चारु शमन सकल भवरज परिवारु शमन सकल भवरज। ये जो जगत का राग भाग गया तो अभी चौपाई वाले 2 चौपाइयाँ और फिर उसका आगे का कार्यक्रम बंदहु गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा अमीयमूरिमय चूरण चारु शमन सकल भवरज परिवारु सुकृति शंभु विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति उनने यही कि गुरु महाराज के भाव की भभूति नक्षिक चिंतन में तुम्हारे अंदर आ जाए तो वो बड़ी सुंदर है भाव की भभूति। सुकृति पुण्य क्या है? एक पुण्य एक जगमा नहीं दूजा मन क्रम वचन सदगुरु पूजा यही पुण्य है। सुकृति शंभुतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जितना गुरु ध्यान बनता जाएगा उतना ही बड़ी सुंदर है, मंजुल है, कल्याणकारक है ये भाव की भभूति नक्षिक चिंतन की और आनंद देने वाली मोद प्रसूति। दाहिनी श्वास चालू कर लो तो ये तप के विकार शांत हो जाएंगे। बाई नाक बंद कर लो डेरी नाक तो आराम होता जाएगा। बाई नाक बंद कर लो डेरी नाक। सूर्य स्वर चलने दो, गहरी श्वास लेते जाओ छोड़ते जाओ। और ये भी मुद्रा लगा सकते हो, मध्यमा उंगली और अंगूठे की नोक। जन मन मंजू मुकुर मलहरी तिलक गुण गणवश करनी। अब कैसे जानोगे? तुम्हारा तो जनमन मंजू मुकुर मलहरणी। जितना तुम्हारे अंदर गुरु ध्यान पुण्य काल प्रकट होगा तो तुम्हारा मन रूपी दर्पण जो क्या हो जाएगा? बिल्कुल भाव की भभूति, गुरु महाराज के भाव की भभूति रगड़ते जाओगे मन में तो मन रूपी दर्पण जनमन मंजू मुकुर मन दर्पण मल हरण हो जाएगा। जनमन मंजू मुकुर मल हरणी
बस करनी। सारे गुण जितने दिव्य गुण तुम्हारे अंदर आ जाएंगे। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, जलनमोहतम सोष प्रकाशु, बड़े भाग्य आवही जासु, बड़ा भाग्यवान हो जाएगा। पहले अभागी था, कुभागी था। जब तक गुरु महाराज की स्वरूप अनुभूति नहीं हुई और दिव्य दृष्टि को प्राप्त हो गया, जहां देखता है वहीं वो आप ही आप। बोलो सद्गुरुदेव। भगवान के दिव्य गुण क्या आते हैं? परमात्मा की सत्ता, उसको जो है अनुभव में आने लगती है। सत और चैतन्य जल शरीर का भाव होता है और चैतन्य आत्मस्वरूप की जागृति होती है और आनंद गुण का विकास होता है। ले इसको लिखना, यही दिव्य गुणों का। बोलिए सद्गुरुदेव।